ओम नमः शिवाय। तो आज हम एक स्पेशल रीडिंग करने जा रहे हैं टॉरस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला समय कैसा रहेगा, स्पेशली आपके रिलेशनशिप और करियर के लिए। बट पहले हम ओवरऑल एनर्जी देखेंगे और देखेंगे कि क्या डिवाइन मैसेजेस आ रहे हैं। और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं। तो फॉर ऑल द टॉरस अभी ओवरऑल एनर्जी क्या आ रही है? ओके, सो आई थिंक यू आर स्टेपिंग अप। ओके, ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में स्टेप अप कर रहे हैं। इट इज लाइक नेक्स्ट लेवल, या हो सकता है कि आपका जो इंटेलेक्ट है वो आपको गाइड कर रहा है टूवर्ड्स राइट पाथ। हो सकता है कि दिस इज लाइक इनर मेच्योरिटी, या देयर आर सम पीपल अराउंड यू, आपके अराउंड कुछ लोग हैं जो आपको गाइड कर रहे हैं, स्पेशली आई डोंट नो दैट फीमेल एनर्जी या फेमिनाइन एनर्जी विद इन यू। ठीक है, कि आपके अंदर वो एक फेमिनाइन एनर्जी है जो आपको गाइड कर रही है कि अब वो वक्त आ चुका है। या हो सकता है कि आप किसी चीज़ को लेके भावुक महसूस कर रहे हैं, रिकनेक्ट कर रहे हैं विद दैट एनर्जी। काफ़ी टाइम से हो सकता है कि आप डिस्कनेक्ट थे, बट अब ऐसा लगता है कि आप उस चीज़ को सुन रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं। यू आर रेडी टू ट्रांसफॉर्म चेंज, या मतलब उस चेंज को वेलकम कर रहे हैं जो आपकी लाइफ में आ रहा है, आपके अंदर आ रहा है। दैट्स द एनर्जी वी आर गेटिंग, वंडरफुल एनर्जी। एंड नंबर 11 वी आर गेटिंग, इसका मतलब ये है कि पैसेज लाइक ओपनिंग, डोर्स ओपनिंग। मतलब आप किसी चीज के लिए तैयार हो रहे हैं, खुद को तैयार कर रहे हैं। आई डोंट नो। चलिए टॉरस, लेट अस सी कि आपको कैसे रिलेट करता है। ओ माय गॉड। सो करंट सिचुएशन, इट इज लाइक टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ। जैसे होता है कि कोई लीप ऑफ फेथ लेने के बारे में सोच रहा है। लीप ऑफ फेथ इज बेसिकली रिस्क होता है कि आपको पता नहीं है क्या होगा। आप समझ नहीं पा रहे हैं क्या ये सही है, क्या ये गलत है। तो लव सिचुएशन में वो एक मतलब कोई ऐसी सी एक स्थिति बनी हुई है आपकी, कि आप हो सकता है किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, स्टक सिचुएशन थी, ये एक्सप्रेस करना चाहते हैं, दैट्स द काइंड ऑफ थिंग। नाउ अभी आपकी एनर्जी क्या है स्पेशली? आप ऑब्वियसली यू आर फोकस्ड ऑन योर सेल्फ राइट नाउ, कि आप अपने काम में, अपने फाइनेंसिस में, खुद में मतलब बहुत इन्वेस्टेड हैं। बट अगर लव लाइफ की बात करें ना, अंदर बहुत खुश है। मे बी देयर इज अ फायरी एनर्जी, या आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आप खुद को दबा के रख रहे हैं, या अपने काम में उलझा के रख रहे हैं ताकि आप इस चीज़ को फील ना कर पाएँ। बट देयर आर लॉट ऑफ इमोशंस, हिडन इमोशंस। ओके, और हो सकता है कि आपके पार्टनर से बात ना चल रही हो। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, दे आर वर्किंग टूवर्ड्स इट, या हो सकता है दे वांट टू वर्क, कि वो इस रिलेशनशिप पे स्टिल एफर्ट्स पुट करना चाहते हैं। लेकिन आप कहेंगे इनके एक्शंस तो वो चीज़ नहीं कह रहे, बिकॉज वो एक्शन कोई ले नहीं रहे हैं। एक स्टेगनेंट एनर्जी है। फोर ऑफ सोल्स इज बेसिकली साइलेंट, स्लीप मोड, या आपसे कोई दूरी पे है, या कोई जानबूझ के कोई एक्शन नहीं ले रहा है। इस पर्सन की इंटेंशन क्या है और इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या है। इंटेंशन इज टू टॉक टू यू, या आप बात करें ये चाहते हैं, या वो बात करना चाहते हैं। ओके, आई सी दिस पर्सन इज लाइक अ लिटिल इमेच्योर एनर्जी, या हो सकता है आप लोगों के बीच में एज गैप हो। वट एवर इट इज, दे वॉन्ट टू टॉक टू यू, बात करना चाहते हैं। बट वो उनका जो अंदर की वो चीज़ अलाउ नहीं कर रही है उनको कि वो आगे बढ़े और आपकी तरफ कोई कदम उठाएं। बिकॉज वो जब स्टेप अप करने की बात है, जब आप तक पहुंचने की बात है, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको कुछ दिखाई नहीं देता कि किस बिहाफ पे वो आपको रीच आउट करें, क्या बात करें। क्रॉस रोड्स वाली एनर्जी है। ठीक है, सो क्या चाहते हैं आपसे ये पर्सन? दे आर जगलिंग, दे आर कन्फ्यूज्ड बेसिकली। और हो सकता है कि वो अपने आप को इस सिचुएशन, मतलब उनको समझ नहीं आ रहा, उनको लग रहा है कि कहीं वो मैनिपुलेट तो नहीं हो रहे हैं, या खुद को मैनिपुलेट कर रहे हैं, या आई डोंट नो। तो वो अपने आप को इस चीज़ में से आउटकास्ट कर रहे हैं। तो आउटकम क्या है सिचुएशन का? आई थिंक आउटकम ये है, देखिए यहाँ पे 7-7 एनर्जी बहुत दिखाई दे रही है। अगर आप ये नंबर देखते हैं तो दिस मे बी कंफर्मेशन दिस वीक, 7-7 नंबर। ठीक है, ये कुछ हो सकता है प्रोमिनेंट। एनीवेज, सो यहाँ पर ऐसा लगता है लाइक समबडी इज वॉकिंग अवे। कोई इल्यूजन को तोड़ के बाहर निकलना चाहता है। ठीक है, मतलब किसी को ऐसा लग रहा है इज दिस इल्यूजन, या इस चीज़ में बहुत ज़्यादा ड्रामा है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, पीपल इन्वॉल्व। 5 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, स्ट्रगल है। ओके, देयर इज लव, बट बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, या बहुत मतलब ये चीज़ आपको मेंटली एग्जॉस्ट करती है। तो इस हफ्ते लाइक समबडी इज चूजिंग टू वॉक अवे, या ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है आउटकम में। या हो सकता है कि आप मतलब समबडी इज टेकिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेस हियर, कि कोई बहुत स्ट्रेस ले रहा है। बात
समझ नहीं आ रही, वेयर इट इज़ हेडिंग, बहुत स्ट्रेस दिखाई दे रहा है। और आपकी एनर्जी क्या है? अगेन यू वांट अ न्यू बिगनिंग हियर, आप नई बिगनिंग चाहते हैं, लेकिन डोंट नो, मतलब आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, नई बिगनिंग चाहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी लॉस्ट महसूस कर रहे हैं, ठीक है? आप भी कन्फ्यूज़्ड, क्योंकि आपको शायद हो सकता है कि ये महसूस हो रहा हो कि ये पर्सन आपको छोड़ना चाहते हैं, या आप लोगों के बीच में फ्यूचर में ऐसा कुछ, मतलब बार-बार ऐसा रिपीट होता रहता है, तो इसलिए फ्यूचर में भी कहीं ऐसा ना हो कि वो आपको छोड़, तो बेसिकली यू आर फीलिंग लॉस्ट। ठीक है ना? आपकी इंटेंशंस अच्छी है, लेकिन यू आर फीलिंग लॉस्ट, और मे बी आप कदम बढ़ाना चाहते हैं, आप प्रूव करना चाहते हैं, या हो सकता है कि आपको वो एक्शन लेना चाहते हैं। तो आपकी इंटेंशंस आई सेड ना इस रिलेशनशिप को लेके अच्छी है, बट सामने वाला उस चीज़ को कैसे रिसीव करेगा दैट यू आर नॉट श्योर अबाउट। मे बी ये सिचुएशन हो सकती है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द करियर पार्ट। बने रहिएगा, गाइडेंस देखेंगे, बट पहले करियर की बात। तो करियर वाइज मुझे लगता है कि स्टेबिलिटी, वाओ, आप कुछ सेलिब्रेट कर सकते हैं एट वर्क फ्रंट। मुझे लग रहा है थिंग्स आर गोइंग वंडरफुल फॉर यू। तो करियर वाइज मुझे लगता है कि बहुत अच्छा पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है। एज अ सेड, आप कुछ सेलिब्रेट कर सकते हैं, कुछ अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर रहे हैं। हो सकता है कि आपको कोई लाइक यूनिवर्स की तरफ से कोई सरप्राइज मिल रहा है, आप कुछ इंजॉय कर रहे हैं लाइमलाइट, या हो सकता है आपका कोई काम कंप्लीट हो रहा है, कोई टास्क कंप्लीट हो रहा है, यू आर वर्किंग टुवर्ड्स समथिंग, और यू नो उसका जो आउटकम है बहुत पॉजिटिव आ रहा है। तो ऑल इन ऑल मुझे बहुत हैप्पी एनर्जी आ रही है, बिकॉज यहाँ पे वो एक सेलिब्रेशन वाली एनर्जी है, या आप कुछ अचीव कर रहे हैं, या एक स्टेबिलिटी आ रही है आपके करियर में, फाइनली चीज़ें यू नो अच्छी हो रही हैं, बेटर हो रही हैं, एंड यू आर मूविंग फॉरवर्ड। तो ऑल इन ऑल ऑफ कोर्स ये हफ्ता आपके करियर के लिए स्पेशली आने वाला टाइम जो है वो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। एंड येस, दिस कैन बी अ पार्टनरशिप, कोई पार्टनरशिप हो सकती है, कोई ऑफर हो सकती है, चीज़ें आपके फेवर में वर्क कर रही हैं, और चीज़ें अच्छी हो रही हैं, बेटर बेटर हो रही हैं, यू नो, ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है। तो व्हाट्स द गाइडेंस हियर? चाहे लव लाइफ हो, चाहे करियर हो, क्या गाइडेंस है? तो गाइडेंस इज डोंट ट्राई टू कंट्रोल थिंग्स। ठीक है? जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है उसको कंट्रोल करना छोड़ दें। आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो रहे हैं, मे बी वो लव सिचुएशन हो या करियर से रिलेशन मतलब से जुड़ी कुछ चीज़ हो। अंदर कुछ बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन वो आप किसी चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं। सो आपको कहा जा रहा है डोंट ट्राई टू कंट्रोल इट। द डोर इज़ ओपन। मे बी हो सकता है कि यूनिवर्स की तरफ से आपको कोई गाइडेंस आ रही है, कुछ मैसेज आ रहे हैं, लेकिन आप क्योंकि इतने स्ट्रेस्ड है कि आप वो देख ही नहीं पा रहे। मे बी देयर इज़ अ लैक ऑफ अवेयरनेस, या आपको कहा जा रहा है कि नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए, डिवाइन के साथ कनेक्ट कीजिए। कई बार क्या होता है कि जब आप बाहर जाते हैं, बाहर इन द सेंस कि नेचर के साथ कनेक्ट करते हैं, यू नो, अलाइन करते हैं खुद को, तो वो एक अवेयरनेस आती है कि व्हाट यू नीड टू डू, आपको क्या करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आपने खुद को एक दायरे में बंद किया हुआ है, बॉक्स में बंद किया हुआ है, तो वो उस चीज़ को ओपन अप कीजिए, यू नो, कम आउट एंड डोंट ट्राई टू इतना ज़्यादा प्रैक्टिक, मे बी यू आर यू नो थिंकिंग टू प्रैक्टिकली अबाउट अ सिचुएशन। तो आपको कहा जा रहा है कि अगेन कंट्रोल मत कीजिए किसी चीज़ को, वट एवर इट इज़, उसको आगे बढ़ने दीजिए एंड बी प्रेजेंट इन द मोमेंट। कुछ के लिए हो सकता है आर या पार वाली, लाइक आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, आप वो रिस्क नहीं ले पा रहे हैं, आप वो लीप ऑफ फेथ नहीं ले पा रहे हैं, वो भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है? तो आपको कहा जा रहा है कि लेट गो कीजिए, या डिवाइन के ऊपर छोड़ दीजिए। वट मतलब कुछ भी है, अगर डिसीजन नहीं लिया जा रहा तो भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, यू नो, बट डोंट बिल्ड वॉल्स अराउंड यू। मुझे ऐसा लगता है कि आप अब इस टाइम काफ़ी मेच्योर है, और मैंने आपको बोला है स्टार्टिंग में कि कुछ ऐसा है जो आपकी लाइफ में देयर इज एस्पेक्ट कि एक आपकी एक नई उड़ान भरने का वक्त है, या स्टेप अप करने का वक्त आ चुका है। ठीक है? खुद से कनेक्ट या डिवाइन से वो मेच्योरिटी आपके अंदर आ चुकी है, बट द प्रॉब्लम इज कि आप उस चीज़ को ना, मतलब क्या बोले, मे बी हो सकता है कि आप अपने अराउंड बहुत ज़्यादा रिजिड हो रहे हैं, यू नो, स्टर्न हो रहे हैं किसी चीज़ को लेके, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। आपका दिमाग नहीं, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे, यू नो। सो स्टॉप कुकिंग स्टोरीज इन योर माइंड। देयर इज़ सो मच, यू नो, क्राउड आउट देयर कि हाँ, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि मतलब किसी चीज़ को लेके ओवरथिंकिंग हो रही है। तो अवॉइड दैट। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग, टॉरस। आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिले हों। टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते विद अनदर वंडरफुल रीडिंग। टिल देन टेक केयर।